अब तक हम कर्व्स के अंडर का एरिया फाइंड कर रहे थे, जहां y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला सीधे हमारे सामने ही रखा था। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर किसी मैकेनिकल टेस्टिंग लैब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप या केमिकल रिएक्टर रूम में कदम रखते हैं, तो नेचर आपको y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स सीधे तौर पर शायद ही कभी देता है। इसकी बजाय नेचर आपको रेट्स ऑफ चेंज देता है। आपको शायद ये पता हो सकता है कि कोई कैपेसिटर कितनी तेजी से इसे डिस्चार्ज हो रहा है, कोई हीट सिंक कितनी जल्दी कूल डाउन हो रहा है, या फिर बदलती लोड कंडीशन में एक डायनामिक रोबोटिक आर्म कैसे एक्सीलरेट होती है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये रियल वर्ल्ड सिस्टम्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी ओडीज से गवर्न होते हैं। जब कोई ओडी पेंसिल और पेपर से सॉल्व करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम अपना फोकस स्टैटिक एरियाज कैलकुलेट करने से हटाकर टाइम या स्पेस के साथ आगे बढ़ने पर शिफ्ट करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टेज सेट करना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी आईवीपी। डायनामिक मॉडलिंग में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लगभग हमेशा एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो एक नॉन स्टार्टिंग स्टेट के साथ जुड़ा होता है। dy over dx इक्वल्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद y ऑफ x सब जीरो इक्वल्स y सब जीरो। इस कॉम्बिनेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी आईवीपी के रूप में जाना जाता है। डायग्राम एक्स के ट्रू सॉल्यूशन कर्व y ऑफ x को दिखा रहा है। ग्राफ में एक वर्टिकल y एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है। ये कर्व पर एक नॉन स्टार्ट पॉइंट x0 y0 से स्टार्ट होता है। x एक्सिस के अलोंग x0 से x1 तक मूव करते हुए, जहां x1 इक्वल्स x0 प्लस h है, h के स्टेप साइज के साथ। एक आईवीपी को किसी स्पेस प्रोब को लॉन्च करने की तरह समझें। x0 y0 आपका लॉन्च पैड है, यानी आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आप टाइम x0 पर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। dy ओवर dx इक्वल्स एफ ऑफ x, y आपका स्टीयरिंग गाइड है, यानी स्पेस में किसी भी पॉइंट x y पर एफ ऑफ x, y आपको वह एग्जैक्ट डायरेक्शन या स्लोप बताता है जिस तरफ कर्व बढ़ रहा है। आपका गोल है एक छोटे इंक्रीमेंट h से आगे बढ़ना, ताकि y1 इक्वल्स y ऑफ x0 प्लस h की वैल्यू फाइंड की जा सके, फिर y2 इक्वल्स y ऑफ x0 प्लस 2h, और इसी तरह आगे। चलिए मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन के सबसे फंडामेंटल टूल टेलर सीरीज से शुरुआत करते हैं। टेलर सीरीज मेथड, हाई प्रिसिजन स्टेपिंग। अगर एक फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स x0 के पास कंटिन्यूअस और इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है, तो हम x0 के अराउंड इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके पास के पॉइंट x1 इक्वल्स x0 प्लस h पर इसकी वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं। y ऑफ x सब जीरो प्लस h इक्वल्स y ऑफ x सब जीरो प्लस h टाइम्स y प्राइम ऑफ x सब जीरो प्लस h स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स y बल प्राइम ऑफ x सब जीरो प्लस h क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स y ट्रिपल प्राइम ऑफ x सब जीरो प्लस h टू द फोर्थ ओवर 4 फैक्टोरियल टाइम्स द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x सब जीरो प्लस एंड सो ऑन। y सब जीरो इक्वल्स y ऑफ x सब जीरो और y सब 1 इक्वल्स y ऑफ x सब जीरो प्लस h का नोटेशन यूज करते हुए y सब 1 इक्वल्स y सब जीरो प्लस h टाइम्स y प्राइम सब जीरो प्लस प्लस h स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स y डबल प्राइम सब जीरो प्लस h क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स y ट्रिपल प्राइम सब जीरो प्लस h2 द फोर्थ ओवर 4 फैक्टोरियल टाइम्स द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y सब जीरो प्लस एंड सो ऑन। हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं? आप सोच रहे होंगे, हमें तो सिर्फ y प्राइम इक्वल्स एफ ऑफ x y दिया गया है, तो फिर हम y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम और आगे के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करें? इसका सीक्रेट है x के रिस्पेक्ट में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना, मल्टीवेरिएबल चेन रूल अप्लाई करते हुए, क्योंकि y खुद x का एक फंक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल्स एफ ऑफ x कॉमा y। सेकंड डेरिवेटिव y डबल इक्वल्स d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x कॉमा y, which इक्वल्स पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y टाइम्स dy ओवर dx, which इक्वल्स f x प्लस f सब y टाइम्स f। थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स d ओवर dx ऑफ y डबल प्राइम, which इक्वल्स d ओवर dx ऑफ f सब x प्लस f सब y टाइम्स f। एक बार जब हम पॉइंट x सब जीरो y सब जीरो पर इन डेरिवेटिव एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये प्योर न्यूमेरिक वैल्यूज बन जाते हैं, जिन्हें हम सीधे टेलर पॉलिनोमियल में प्लग इन कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप मिनी एग्जाम्पल, टेलर सीरीज मेथड। प्रॉब्लम,
dy ओवर dx x प्लस y स्क्वेयर्ड को y ऑफ 0 इक्वल्स 1 के साथ सॉल्व करें। थर्ड ऑर्डर टर्म्स तक टेलर सीरीज का यूज करके y ऑफ 0.1 फाइंड करें। सॉल्यूशन, यहाँ x सब 0 इक्वल्स 0, y सब 0 इक्वल्स 1 और स्टेप साइज h इक्वल्स 0.1 है। x सब 0, y सब 0 इक्वल्स 0, 1 पर डेरिवेटिव्स इवेल्युएट करें। y प्राइम इक्वल्स x प्लस वाई स्क्वेयर्ड, जिसका मतलब है y प्राइम सब 0 इक्वल्स 0 प्लस 1 स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स 1 है। y डबल प्राइम इक्वल्स d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस वाई स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स 1 प्लस 2 y प्राइम है, जिसका मतलब है y डबल प्राइम सब 0 इक्वल्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1, जो इक्वल्स 3 है। y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स d ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस y प्राइम, जो इक्वल्स 2 टाइम्स y प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस y टाइम्स y डबल प्राइम है, जिसका मतलब है y ट्रिपल प्राइम सब 0 इक्वल्स 2 टाइम्स 1 स्क्वेयर्ड प्लस 1 टाइम्स 3, जो इक्वल्स 2 टाइम्स 4, जो इक्वल्स 8 है। टेलर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करें। y ऑफ 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y सब 0 प्लस h टाइम्स y प्राइम सब 0 प्लस h स्क्वाड ओवर 2 टाइम्स y डबल प्राइम सब 0 प्लस h क्यूब्ड ओवर 6 टाइम्स y ट्रिपल प्राइम सब 0। y of 0.1 is approximately equal to 1 plus 0.1 times 1's 0.1 squared over 2 times 3's 0.1 cubed over 6 times 8. y of 0.1 is approximately equal 1 plus 0.1 plus 0.0 1 over 2 times 3 plus 0.001 over 6 times 8. y of 0.1 is approximately equal to 1 plus 0.1 plus 0.015 plus 0.001333, which equals 1.1116333। टेलर सीरीज की प्रैक्टिकल लिमिटेशन। हालांकि टेलर सीरीज मेथड थ्योरेटिकली बहुत सुंदर और एक्यूरेट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए हायर डेरिवेटिव्स को एनालिटिकली कैलकुलेट करना, जैसे y ट्रिपल प्राइम, y का फोर्थ डेरिवेटिव और इसी तरह आगे, एक अल्जेब्रिक नाइटमेयर बन जाता है। इमेजिन करिए f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई ओवर ई टू द एक्स प्लस वाई स्क्वाड का फोर्थ डेरिवेटिव निकालना। इस प्रैक्टिकल सिरदर्द ने न्यूमेरिकल एनालिस्ट्स को यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम ऐसे एल्गोरिदम्स बना सकते हैं जो बिना हाथ से हायर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हाई एक्यूरेसी हासिल कर सकें। ऑयलर्स मेथड द फॉरवर्ड टेंजेंट मार्च। क्या होगा अगर हम टेलर सीरीज फॉर्मूला लें और लिनियर टर्म के बाद का सब कुछ हटा दें? y ऑफ एक्स सब 0 प्लस h इक्वल टू y सब 0 प्लस h टाइम्स y प्राइम सब 0 प्लस ऑर्डर ऑफ h स्क्वेयर्ड। y प्राइम 0 इक टू f ऑफ x 0 y 0 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें फेमस ऑयलर्स मेथड मिलता है, जिसे 1768 में लियोनार्ड ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था। y सब n प्लस 1 इक्वल टू y सब n प्लस h टाइम्स f ऑफ x सब n कॉमा y सब n। यह सिंगल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। एक डायग्राम जो ट्रू कर्व y ऑफ x को टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन के साथ कंपेयर करता है। पॉइंट x0 y0 से स्टार्ट करते हुए h के स्टेप साइज पर x1 तक टेंजेंट लाइन ऑयलर y1 की तरफ ले जाती है, जबकि ट्रू कर्व ट्रू y1 तक पहुंचता है। ट्रू y1 और ऑयलर y1 के बीच के डिफरेंस को एरर या ड्रिफ्ट के रूप में इंडिकेट किया गया है। द ज्योमेट्रिक मार्च। ऊपर दिए गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए। x0 y0 से स्टार्ट करिए। लोकल स्लोप के इक्टू एफ ऑफ x0 y0 कैलकुलेट करिए। स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट ड्रॉ करिए। उस टेंजेंट लाइन पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h तक चलिए और एस्टिमेटेड अगली पोजीशन y1 इक्वल टू y0 प्लस h टाइम्स के पर पहुंच जाइए। एरर एनालिसिस ऑयलर्स मेथड ड्रिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ऑयलर्स मेथड ये मानकर चलता है कि पूरे इंटरवल x सब n से सब n प्लस h तक स्लोप पूरी तरह कांस्टेंट रहता है, इसलिए जब भी ट्रू फंक्शन कर्व होता है ये लगातार ओवरशूट या अंडरशूट करता है। लोकल ट्रंकेशन एरर LT। विड्थ h के एक सिंगल स्टेप में हुई एरर। चूंकि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद टेलर सीरीज को ट्रंकेट कर दिया था, इसलिए मिसिंग लीड टर्म h स्क्वायर्ड ओवर 2 टाइम्स y डबल प्राइम ऑफ y है, इसलिए लोकल एरर है LT इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर्ड। ग्लोबल ट्रंकेशन एरर GT। पूरे डोमेन में n इक्वल टू b माइनस a ओवर h स्टेप्स लेने के बाद की टोटल क्यूमुलेटिव एरर।
gt equal to n times lt e equal to the quantity b minus a ah times order of h squared equal to order of h. Euler's method error classification. Local error 1 step O of h square. Global error overall O of h to the first power leads to first order accurate. Meaning step size h को हाफ करने से फाइनल एरर हाफ हो जाता है क्योंकि इसकी ग्लोबल एरर ऑर्डर ऑफ h है. स्टैंडर्ड ऑयलर एक फर्स्ट ऑर्डर मेथड है. यह कॉन्सेप्टुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अगर हाई प्रिसीजन की जरूरत हो तो कंप्यूटेशनली स्लो है. मॉडिफाइड आयलर्स मेथड. ह्यून्स प्रिडिक्टर करेक्टर. जब कर्व्स बेंड होते हैं तो हम आयलर्स मेथड को भटकने से कैसे रोकते हैं? एक रियल वर्ल्ड ड्राइविंग एनालॉजी पर विचार करें. अगर आप किसी घुमावदार सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने फ्रंट टायर्स के ठीक नीचे के स्टीयरिंग एंगल को देखकर व्हील को 100 मीटर्स तक उसी पोजीशन में लॉक करके नहीं रखते. आप आगे देखते हैं कि सड़क कहां मुड़ रही है, अपनी डायरेक्शन का एवरेज निकालते हैं और एडजस्ट करते हैं. मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, जिसे ह्यून्स मेथड या इंप्रूव्ड आयलर मेथड भी कहा जाता है, बिल्कुल यही करता है. y अगेंस्ट x प्लॉट करता हुआ डायग्राम जो x0 से x1 तक मॉडिफाइड यूलर मेथड दिखाता है. पॉइंट x0 y0 से स्टार्ट करते हुए इनिशियल स्लोप fx0 y0 के साथ, जिससे प्रिडिक्टेड y1 स्टार मिलता है. एंड स्लोप f of x1 y1 स्टार का यूज करके एवरेज स्लोप मॉडिफाइड यूलर y1 देता है. 2 स्टेप एल्गोरिदम. सिर्फ इनिशियल स्लोप के बेसिस पर पूरी छलांग लगाने के बजाय हम प्रिडिक्ट देन करेक्ट स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं. स्टेप 1 प्रिडिक्टर स्टेप. स्टैंडर्ड आयलर. स्टार्टिंग पॉइंट x सब n y सब n पर स्लोप का यूज करके एक प्रिलिमिनरी स्टेप लें ताकि इनिशियल एस्टिमेट y सब n प्लस 1 स्टार ऑब्टेन हो सके. y स्टार सब n प्लस 1 इक्वल टू y सब n प्लस h टाइम्स f x सब n कॉमा y सब n. स्टेप 2 करेक्टर स्टेप. ट्रेपेजॉइडल स्लोप एवरेजिंग. प्रिडिक्टेड फ्यूचर पॉइंट x सब n प्लस 1 y सब n प्लस 1 स्टार पर प्रोजेक्टेड स्लोप कंप्यूट करें जो f ऑफ x सब n प्लस 1 y सब n प्लस 1 स्टार है. फिर स्टार्टिंग स्लोप और प्रिडिक्टेड एंडिंग स्लोप का अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट करें और उस एवरेज्ड स्लोप का यूज करके y सब n से एक्चुअल जंप लें. y सब n प्लस 1 इक्वल टू y सब n प्लस h ओवर 2 टाइम्स द क्वांटिटी f ऑफ x सब n कॉमा y सब n प्लस f ऑफ x सब n प्लस 1 कॉमा y स्टार सब n प्लस 1. स्लोप एवरेजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी को क्यों बढ़ाती है? इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पर स्लोप्स का एवरेज निकालकर मॉडिफाइड आयलर्स मेथड डिफरेंशियल इक्वेशंस पर अप्लाई किए गए न्यूमेरिकली ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह काम करता है. यह स्लोप कैंसिलेशन बिग O ऑफ h स्क्वेयर्ड एरर टर्म को एलिमिनेट कर देता है. लोकल ट्रंकेशन एरर LT बिग O ऑफ h क्यूब्ड. ग्लोबल ट्रंकेशन एरर GT बिग O ऑफ h स्क्वेयर्ड. मॉडिफाइड यूलर मेथड एरर क्लासिफिकेशन. लोकल एरर 1 स्टेप O ऑफ h क्यूब्ड. ग्लोबल एरर ओवरऑल O ऑफ h स्क्वेयर्ड, जिसका रिजल्ट सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट होता है. मीनिंग स्टेप साइज h को आधा करने पर फाइनल एरर 4 टाइम्स या 1/4 कम हो जाता है. मास्टर वर्कड एग्जाम्पल. स्टैंडर्ड आयलर वर्सेस मॉडिफाइड आयलर वर्सेस एग्जैक्ट सॉल्यूशन. चलिए दोनों मेथड्स का यूज करके एक कंप्लीट इंजीनियरिंग IVP सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट मैथमेटिकल सॉल्यूशन के अगेंस्ट उनकी एक्यूरेसी को स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. dy ओवर dx इक्वल टू x प्लस y विद y ऑफ 0 इक्वल टू 1. स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1 का यूज करके y ऑफ 0.2 की वैल्यू एस्टिमेट कीजिए, जिसका मतलब है n इक्वल टू 2 स्टेप्स लेना. y ऑफ x का एग्जैक्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए. स्टैंडर्ड आयलर्स मेथड का यूज करके y ऑफ 0.2 कैलकुलेट कीजिए. मॉडिफाइड आयलर्स मेथड का यूज करके y ऑफ 0.2 कैलकुलेट कीजिए. एक एब्सोल्यूट एरर कंपैरिजन टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 1 एनालिटिकल डेरिवेशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू x एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर I of x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x. जनरल सॉल्यूशन. y times e to the power of negative x equal to the integral of x times e to the power of negative x with respect to x. Integrating by parts. Integral of u dv equal to uv minus integral of v du, जहां u equal to x और dv equal to e to the minus x dx है.
y times e to the power of negative x equal to negative x times to the power of negative x minus e to the power of negative x plus c. e to the power x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए. y of x equal to negative x minus 1 plus c e to the x. इनिशियल कंडीशन y of 0 equal to 1 अप्लाई कीजिए. 1 equal to negative 0 minus 1 plus c e to the 0 which implies 1 equal to negative 1 plus c which implies c equal to 2. Exact solution equation. y exact of x equal to 2 e to the x minus 1. चलिए exact target values कैलकुलेट करते हैं. 8x1 equal to 0.1. y exact of 0.1 equal to 2 e to the 0.1 minus 0.1 minus 1 which equal to 2 times 1.105 11709 minus 1.1 1 which equal to 2 2.2 1034 18 minus 1.1 which equal to 1.110342. 8x2 equal to 0.2. y exact of 0.2 equal to 2 e to the 0.2 minus 0.2 minus 1 which equal to 2 times 1.2 211402 8 minus 1.2 which equal to 2.442 8055 minus 1.2 which equal to 0.242 805. Wait. Careful double check. 2 times 1.22140 8 equal to 2.442 8056 subtract 1.2 implies 1.242 806. Section break step 2 solution via standard Euler's method. H equal to 0.11 here. F x y equal x plus y. x0 equal to 0 y0 equal to 1.0. Step 1 x0 equal to 0 2x1 equal to 0.1. Calculate slope at start. Case sub 1 equal to f of x sub 0 y sub 0 which equal to x sub 0 plus y sub 0 which equal to 0 plus 1.0 which equal to 1.0. Apply Euler formula. y sub 1 equal to y sub 0 plus h times k sub 1 which equal to 1.0 plus 0.1 times 1.0 which equal to 1.100000. Step 2 x1 equal to 0.12 x2 equal to 0.2. Calculate slope. 8 x1 y1 equal to 0.11.1. k sub 2 equal to f x sub 1 y sub 1 which equal to x sub 1 plus y sub 1 which equal to 0.1 plus 1.1 which equal to 1.2. Apply Euler formula. y sub 2 equal to y sub 1 plus h times k sub 2 which equal to 1.100000 plus 0.1 times 1.2 which equal to 1.100000 plus 0.120000 which equal to 1.200000. Euler estimate for y of 0.2 equal to 1.22200000. Section break step 3 solution via modified Euler's method. H equal to 0.1. Step 1 x0 equal to 0 to x1 equal to 0.1. Initial slope. f of x sub 0 y sub 0 equal to 0 plus 1.0 which equal to 1.0. Predictor step. y sub 1 star equals y sub 0 plus h times of x sub 0 y sub 0 equals 1.0 plus 0.1 times 1.0 equals 1.100000. Predicted point x1 y1 star पर slope 0.11.1 के इक्वल है. f of x sub 1 y sub 1 star equals 0.1 plus 1.1 equals 1.2. Character step average slope. Average slope equals the quantity 1.0 plus 1.2 divided by 2 equals 1.1. y sub 1 equals y sub 0 plus h times average slope equals 1.0 plus 0.1 times 1.1 equals 1.110000. Section break step 2 x1 equal to 0.1 leads to x2 equal to 0.2 x1 y1 पर initial slope 0.11.11 के इक्वल है. f of x sub 1 y sub 1 equals 0.1 plus 1.1 equals 1.210000. Predictor step. y sub 2 star equals y sub 1 plus h times f of x sub 1 y sub 1 equals 1.1111 plus 0.1 times 1.21 equals 1.11 plus 0.121 equals 1.22.
31000। प्रिडिक्टेड पॉइंट x2 y2 स्टार पर स्लोप 0.21.231 के इक्वल है। f ऑफ x सब 2 y सब 2 स्टार इक्वल्स 0.2 प्लस 1.231 इक्वल्स 1.431000। करेक्टर स्टेप एवरेज स्लोप। Average slope equals the quantity 1.210000 plus 1.431000 divided by 2 equals 1.3220500. Y sub 2 equals y sub 1 plus h times average slope equals 1.11100000 plus 0.1 times 1.320500 equals 1.242050. 0.2 के y के लिए मॉडिफाइड आयलर एस्टिमेट 1.242050 के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 मेथड कंपैरिजन ब्रेकडाउन। आइए परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए अपने सभी रिजल्ट्स को साइड बाय साइड रखते हैं। यह टेबल x की अलग अलग स्टेप वैल्यूज पर y ऑफ x की एग्जैक्ट वैल्यू को स्टैंडर्ड यूलर और मॉडिफाइड यूलर मेथड्स के अप्रोक्सीमेशंस के साथ कंपेयर करती है। इनिशियल स्टेप x इक्वल टू 0.0 पर एग्जैक्ट वैल्यू 1.000000 है और दोनों मेथड्स जीरो एब्सोल्यूट एरर के साथ इसे परफेक्टली मैच करते हैं। स्टेप x इक्वल टू 0.1 पर एग्जैक्ट वैल्यू बढ़कर 1.110342 हो जाती है। स्टैंडर्ड यूलर 0.010342 के एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.110000 देता है, जबकि मॉडिफाइड यूलर बहुत ही छोटे एब्सोल्यूट एरर 0.000322 के साथ 1.110000 का एक क्लोजर अप्रोक्सीमेशन अचीव करता है। फाइनली स्टेप x इक्वल टू 0.2 पर जहां एग्जैक्ट वैल्यू 1.242806 है, स्टैंडर्ड यूलर 0.022806 के एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.220000 तक पहुंचता है, जबकि मॉडिफाइड यूलर काफी कम एब्सोल्यूट एरर 0.000756 के साथ 1.224250 तक पहुंचता है। कंपैरिजन टेबल से इनसाइट्स स्टैंडर्ड आयलर ने x इक्वल टू 0.2 पर हमें $0.0228 का एरर दिया। मॉडिफाइड आयलर ने उस एरर को घटाकर $0.000756 कर दिया, जिससे ये सिर्फ एक एडिशनल स्लोप इवैल्यूएशन पर स्टेप के साथ रफली 30 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट बन गया। सेक्शन ब्रेक 6 स्ट्रेटेजिक एग्जाम गाइड एंड कॉमन ट्रैप्स। कॉम्पिटिटिव बीटेक सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट पेपर्स में यूलर्स मेथड्स पर क्वेश्चंस फास्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप इनकी हैबिट्स को ध्यान में रखें। गेट एग्जाम चेकलिस्ट और ट्रैप्स। स्टेप काउंट पर ध्यान दें। हमेशा चेक करें कि क्वेश्चन स्टेप साइज h या टोटल स्टेप्स n के बारे में पूछ रहा है। n इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस टारगेट x माइनस इनिशियल x क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय h। मल्टीवेरिएबल डिपेंडेंस। याद रखें कि y प्राइम इक्वल्स f ऑफ x y जब प्रेडिक्टेड स्लोप f ऑफ x सब n+1 y सब n+1 स्टार को इवैल्यूएट कर रहे हों, x वेरिएबल को x सब n+1 और y वेरिएबल को y सब n+1 स्टार दोनों में अपडेट करें। रिट्रेटेड मॉडिफाइड यूलर। कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स आपसे कन्वर्जेंस तक करेक्टर स्टेप अप्लाई करने को कहते हैं। इसका मतलब है y सब n+1 सुपरस्क्रिप्ट के +1 इक्वल्स y सब n प्लस h डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट f ऑफ x सब n y सब n प्लस f ऑफ x सब n+1 y सब n+1 सुपरस्क्रिप्ट के क्लोज ब्रैकेट को री इवैल्यूएट करना जब तक कि लास्ट डेसिमल प्लेस में वैल्यूज चेंज होना बंद न हो जाए। सेक्शन ब्रेक 7 कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर समरी टेबल। यह टेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 न्यूमेरिकल मेथड्स को कंपेयर करती है। टेलर सीरीज मेथड, स्टैंडर्ड आयलर्स मेथड और मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। टेलर सीरीज मेथड हाई ऑर्डर डेरिवेटिव पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, जिसमें y सब 0 प्लस h टाइम्स y प्राइम सब 0 प्लस h स्क्वेयर्ड ओवर 2 टाइम्स y डबल प्राइम्स 0 फॉर्मूला का यूज होता है। इसमें y डबल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम जैसे हैंड कैलकुलेटेड हायर डेरिवेटिव्स की जरूरत होती है, जिससे इसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए यूज करना मुश्किल हो जाता है। इसकी लोकल ट्रंकेशन एरर ऑर्डर h⁴p+1 की होती है और इसकी ग्लोबल एरर ऑर्डर h⁴p की होती है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि सीरीज कहां कट ऑफ की गई है। स्टैंडर्ड आयलर्स मेथड लीनियर फॉरवर्ड टेंजेंट अप्रोक्सीमेशन का यूज करता है, जिसे y सब n+1 इक्वल टू y
सब n प्लस h टाइम्स f ऑफ x n एंड y सब n से डिफाइन किया जाता है। इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल टू f ऑफ x एंड y की ज़रूरत होती है, जिससे इसे कंप्यूट करना बेहद आसान हो जाता है। इसकी लोकल एरर ऑर्डर h स्क्वायर्ड की और फर्स्ट ऑर्डर ग्लोबल एरर ऑर्डर h की होती है। मॉडिफाइड आयलर्स में 2 पॉइंट स्लोप प्रेडिक्टर करेक्टर एवरेज का यूज करता है, जिसमें y सब n प्लस 1 इक्वल टू y सब n प्लस h ओवर 2 टाइम्स द सम ऑफ f सब n एंड f स्टार सब n प्लस 1 फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड आयलर की तरह इसे भी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम इक्वल f ऑफ x एंड y की ज़रूरत होती है, जिससे ये फास्ट और कंप्यूट करने में आसान रहता है और साथ ही बेहतर एक्यूरेसी देता है, जिसकी लोकल एरर ऑर्डर h क्यूब्ड और सेकंड ऑर्डर ग्लोबल एरर ऑर्डर h स्क्वायर्ड होती है। सेक्शन ब्रेक 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। प्रॉब्लम 1 टेलर सीरीज। दिए गए IVP dy ओवर dx इक्वल्स x माइनस वाई, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स 2 के साथ y ऑफ 0.1 कंप्यूट करने के लिए ऑर्डर 3 के टेलर सीरीज मेथड का यूज करें। हिंट y प्राइम इक्वल्स x माइनस वाई, y डबल प्राइम इक्वल्स 1 माइनस वाई प्राइम और y ट्रिपल प्राइम इक्वल्स माइनस वाइबल प्राइम फाइंड करें। 0 2 पर इवेल्युएट करें। आंसर y ऑफ 0.1 अप्रोक्सीमेटली 1.815333 है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 स्टैंडर्ड यूलर गेट स्टाइल। डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx x इक्वल्स माइनस 2xy स्क्वेयर्ड वाफ g ऑफ 0 इक्वल्स 1 के साथ कंसीडर करें। स्टेप साइज h इक्वल 0.2 के साथ स्टैंडर्ड यूलर्स मेथड का यूज करते हुए y ऑफ 0.4 की वैल्यू कैलकुलेट करें। हिंट स्टेप 1 x सब 0 y सब 0 इक्वल्स 0 1, जिससे f ऑफ 0 1 इक्वल्स 0 मिलता है, जिससे x सब 1 इक्वल्स 0.2 पर y सब 1 इक्वल्स प्लस 0 टाइम्स 0 इक्वल्स 1.0 मिलता है। स्टेप 2 x सब 1 y सब 1 इक्वल्स 0.2 1.0, जिससे f ऑफ 0.2 1.0 इक्वल्स माइनस 2 टाइम्स 0.2 टाइम्स 1.00 स्क्वायर्ड इक्वल्स माइनस 0.4 मिलता है, जिससे y सब 2 इक्वल्स 1.0 प्लस 0.2 टाइम्स जीनस 0.4 स्टीवल्स 0.92 मिलता है। आंसर y ऑफ 0.4 अप्रोक्सीमेटली 0.920000 है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3 मॉडिफाइड यूलर वर्सेस एग्जैक्ट चैलेंज। सिंगल स्टेप h इक्वल्स 0.1 में मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का यूज करके y ऑफ 0.1 फाइंड करने के लिए dy ओवर dx इक्वल्स टू y ऑफ 0 इक्वल्स 1 को सॉल्व करें। इसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन y ऑफ 0.1 इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 0.2 से कंपेयर करें। हिंट f ऑफ 0 1 इक्वल्स 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2.0। प्रेडिक्टर y सब 1 स्टार इक्वल्स 1 प्लस 0.1 टाइम्स 2.0 इक्वल्स 1.2। प्रेडिक्टेड स्लोप f ऑफ 0.1 1.2 इक्वल्स 2 टाइम्स 1.2 इक्वल्स 2.4। करेक्टर y सब 1 इक्वल्स 1 प्लस 0.05 टाइम्स 2.00 प्लस 2.4 इक्वल्स 1.22। एग्जैक्ट e टू द पावर ऑफ 0.2 अप्रोक्सीमेटली 1.221403 है। एरर सिर्फ $0.001403 है। आंसर y मॉड इक्वल्स 1.220000। सेक्शन ब्रेक। स्लोप्स का एवरेज निकालकर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड ने हमें स्टैंडर्ड यूलर के मुकाबले एक्यूरेसी में एक मैसिव बम्प दिया, जो हमें फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर परफॉर्मेंस पर ले गया। क्या हम इस स्लोप एवरेजिंग स्ट्रेटेजी को और भी आगे ले जा सकते हैं? क्या हो अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स पर स्लोप्स इवेल्युएट करने के बजाय हम बिना कोई हायर डेरिवेटिव्स कंप्यूट किए हायर ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल्स को पूरी तरह से मैच करने के लिए हर स्टेप में स्ट्रेटेजिकली 4 डिफरेंट स्लोप्स सैंपल करें? अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम सीधे 8.11 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODEs 2 रंगे कुट्टा मेथड्स RK2 एंड RK4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ रहे हैं।